नमस्कार दोस्तों। एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में हम लोग समझे थे। इस वाले क्लास में हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि लीस्ट कॉस्ट मेथड, यहाँ पे मतलब सबसे लीस्ट जो कॉस्ट रहता है वो हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हम लोग एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी है नीड्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम द थ्री डिफरेंट वेयर हाउस ऑफ फोर रिटेल स्टोर्स। द सप्लाई एट ईच वेयर हाउस एंड द डिमांड एट ईच स्टोर आर गिवन। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम ईच ऑफ द, तो ये हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए जो लीस्ट कॉस्ट मेथड दिया गया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितने भी वैल्यूज आपको देख रहा है ना, अब जैसे देख रहे हैं कि स्टोर ए में जो 4, 6, 8, 5, 7, ये सब में जो लीस्ट वैल्यू है वो हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। उसके भी पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्या वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो बैलेंस्ड है कि नहीं हम लोग कैसे मालूम चलेगा। हम लोग ने लास्ट क्लास में भी समझे थे ना कि टोटल डिमांड अगर टोटल सप्लाई का साथ इक्वल बन जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो इन दोनों में अगर हम लोग सबको दोनों को प्लस करेंगे, टोटल डिमांड करेंगे और टोटल सप्लाई करेंगे, तो हमें कितना आता है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25 और 25 ऐड करने से कितना आता है 50, और 15 प्लस 10 25, तो 50 प्लस 25 दैट इज 75। और सप्लाई कितना है 50, 20 प्लस 30 50 एंड 25 75, मतलब दोनों डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम चल गया कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन, सॉरी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, राइट। इस सेकंड स्टेप आता है हमें कि अभी हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे लीस्ट कौन सा है। जितने वैल्यूज दिया गया है ना, इसमें से लीस्ट कौन सा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए लीस्ट क्या है, 3 आ रहा है लीस्ट, राइट। तो थ्री थ्री में देखिए आपका थ्री में टोटल डिमांड कितना है 25, और ये सप्लाई कितना है 30। इसका मतलब डिमांड डेफिसिट हो रहा है सप्लाई से, तो कितना डेफिसिट हो रहा है 5। तो इसको तो पहले हम लोग 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, राइट। तो ये हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 3 × 25, राइट। तो लिख देते हैं W2 एंड D2, W2 एंड D2 दैट इज 25 इंटू 3 दैट इज 75। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, ये तो हो गया। नेक्स्ट लिस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे फिर से। 3 तो और है ही नहीं, तो हम लोग 4 हमें दिख रहा है, 4 यहाँ पे है। तो 4 में डिमांड कितना है 15 और सप्लाई कितना है 20। इसका मतलब डिमांड कम है, डिमांड कितना कम है 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 से 15 कट गया तो बचा 5, तो ये भी कट गया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया हम लोग। और इस वैल्यू का नाम क्या है 15। तो W1 एंड A1 कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू 15 दैट इज 60, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे लिस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों सेल में देखिए हमें लिस्ट कॉस्ट क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। तो 5 में कितना आ रहा है, 5 में डिमांड कितना है 25 और हमारे सप्लाई कितना बचा है 5। इसका मतलब यहाँ पे कम है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और इस वैल्यू का नाम क्या होगा 5। यहाँ पे 5 था ना, तो W2 एंड B2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25। और ये तो कट गया तो यहाँ पे भी 20 बन जाएगा। ये 25 माइनस 5 कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा इसको। अभी फिर से अगर हम लोग ढूंढेंगे तो हमें लिस्ट कॉस्ट 6 नजर आएगा, ठीक है। 6 में डिमांड कितना आ रहा है 10 एंड सप्लाई कितना आ रहा है 25। इसका मतलब 10 डिमांड कम है, कितना कम है 10। तो 25 से 10 लेस करेंगे तो आता है 15 और ये स्ट्राइक ऑफ हो गया। और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा
10, तो 6 इंटू 10 60, W3C3, एक ही सेल बचा है हमारे पास, यही सेल बचा है। इसमें से 7 आ रहा है, लिस्ट कॉस्ट तो 7 है, लिस्ट जो है ये 7 है, तो कितना बच रहा है हम लोग, हमारे पास 7 में ये, सॉरी, डिमांड में 20 बच रहा है और सप्लाई में 15। इसका मतलब ये 0 बन जाएगा और यहाँ बच जाएगा 5। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक ऑफ कर दिए। तो ये पॉइंट का नाम क्या बन गया, 20, 20 नहीं, सॉरी, 15 बनेगा। ये 15 से 15 कट गया ना, 15 कट गया, सॉरी, ये 15 बन जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, W3 एंड, सॉरी, ये W3 एंड B3, 7 इंटू 15, ये हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास बचा 8 ही बचा, और 8 में डिमांड 5 है और सप्लाई 5 है, तो ये दोनों दोनों स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, ये दोनों 0 और 2 0 बन जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बनेगा 5, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5, दैट इज 8 5 जार 40। इसका नाम क्या बनेगा, W1 एंड B2, सॉरी, इसका कितना हो जाएगा, आप मेरे एक बार हिसाब कर, मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ। 10 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 105। टोटल कर लेते हैं अभी, 75 60 25 60 105 प्लस 40, हमारा आंसर आ रहा है 365। फिर से मैं कर लेता हूँ, 675 60 25 60 105 एंड 40, 365 इज द टोटल कॉस्ट। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।